भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग मोहन राकेश जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। अगर आप लोग और भी कवियों के जीवन परिचय को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उन कवि के जीवन परिचय को जरूर पढ़ाऊंगी। मोहन राकेश जी के जीवन परिचय को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस जीवन परिचय में हम लोगों को कौन कौन सी हेडिंग को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उन हेडिंग को पढ़ते हैं। हेडिंग को पढ़ने से पहले यहाँ पर आप सभी लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने एक ब्लॉग शुरू किया है, इसका नाम है भारतीय हिंदी ज्ञान.com। हमारे इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग हिंदी साहित्य, हिंदी में निबंध, कवियों के जीवन परिचय, हिंदी व्याकरण को विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर हमारे ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब जीवन परिचय में कौन कौन सी हेडिंग है इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मोहन राकेश जी के जीवन परिचय के बारे में सभी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं। इस जीवन परिचय में फर्स्ट हेडिंग रहेगी मोहन राकेश जी का जीवन परिचय। इस जीवन परिचय में हम लोग मोहन राकेश जी के जन्म, इनके माता पिता का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड हेडिंग रहेगी मोहन राकेश जी की रचनाएं। मोहन राकेश जी ने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो सब हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड हेडिंग रहेगी मोहन राकेश द्वारा किया गया संपादन का कार्य। मोहन राकेश जी ने जिस पत्रिका का संपादन का कार्य किया है इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडिंग रहेगी मोहन राकेश को मिले पुरस्कार व सम्मान। मोहन राकेश जी को जो सम्मान प्राप्त हुए हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर फिफ्थ हेडिंग रहेगी मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद सिक्स हेडिंग रहेगी मोहन राकेश जी की भाषा। सेवेंथ हेडिंग रहेगी मोहन राकेश जी की शैली। उसके बाद अंतिम हेडिंग है साहित्य में स्थान। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोहन राकेश का जीवन परिचय। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश मूलतः एक सिंधी परिवार से थे। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गुगलानी था। इनके पिता एक वकील थे। मोहन राकेश के पिताजी को साहित्य और संगीत में भी रुचि थी। मोहन राकेश के बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश को कई भाषाओं का ज्ञान था। मोहन राकेश ने लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर इन्होंने हिंदी व संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मोहन राकेश ने अपनी आगे की पढ़ाई मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई करने के बाद इनकी रुचि
हिंदी के लेखन कार्य में होने लगी। इसी के साथ ही इन्होंने पत्र का संपादन का कार्य भी किया। मोहन राकेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। कभी इन्होंने मन के विपरीत कोई समझौता नहीं किया। मोहन राकेश जी को जहां एक ओर लेखन कार्य में अत्यधिक रुचि थी, वहीं दूसरी ओर नए नए स्थलों की यात्रा करना इन्हें बहुत पसंद था, जिसका वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में भी किया है। मोहन राकेश कार्यालय की नीरस कार्य पद्धति से ऊबकर इन्होंने यह कार्य को करना छोड़ दिया। मोहन राकेश जी ने सन 1963 ईस्वी से अपना स्वतंत्र लेखन का कार्य शुरू किया और यह इनका जीविकोपार्जन का साधन भी रहा। मोहन राकेश जी को नाटक की भाषा पर कार्य करने के लिए नेहरू फेलोशिप भी प्राप्त हुई थी। मोहन राकेश जी की मृत्यु 3 दिसंबर सन 1972 ईस्वी में दिल्ली में हुई। तो ये था मोहन राकेश जी का जीवन परिचय। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। मोहन राकेश जी की रचनाएं। मोहन राकेश जी ने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि विविध विधाओं पर साहित्य सृजन किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। मोहन राकेश जी के उपन्यास। मोहन राकेश जी के उपन्यास के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसमें फर्स्ट है अंधेरे बंद कमरे, सेकंड है ना आने वाला कल, थर्ड है नीली रोशनी की बाहें। ये रचना इनकी अप्रकाशित है। फोर्थ है अंतराल। मोहन राकेश जी के कहानी संग्रह। फर्स्ट है पहचान, सेकंड है बारिश, थर्ड है क्वार्टर। मोहन राकेश जी के नाटक। फर्स्ट है आधे अधूरे, सेकंड है आषाढ़ का एक दिन, थर्ड है लहरों के राजहंस। मोहन राकेश जी के निबंध संग्रह। फर्स्ट है बकलम खुद, सेकंड है परिवेश। मोहन राकेश जी के यात्रा वृत्तांत। इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश जी की एकांकी। फर्स्ट है दूध और दांत, ये अप्रकाशित है। सेकंड है अंडे के छिलके। मोहन राकेश जी के अनुदित नाटक। फर्स्ट है मृच्छकटिक, सेकंड है शाकुंतल और ये अप्रकाशित रचना है। मोहन राकेश जी की डायरी। इनकी डायरी का नाम है मोहन राकेश की डायरी। मोहन राकेश का जीवनी संकलन। इसका नाम है समय सारथी। अब हम लोग पढ़ते हैं मोहन राकेश के द्वारा किया गया संपादन का कार्य, जो कि हमारी थर्ड हेडिंग है। मोहन राकेश जी ने सारिका पत्रिका का संपादन किया है। सारिका एक हिंदी मासिक कहानी पत्रिका है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। मोहन राकेश जी ने सारिका पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट हेडिंग है मोहन राकेश को मिले पुरस्कार व सम्मान।
इनको जो पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट डालकर लिखा है। इसमें फर्स्ट है मोहन राकेश की रचना आषाढ़ का एक दिन में इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेकंड है मोहन राकेश जी को संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया है। मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय। मोहन राकेश जी ने सन 1963 ईस्वी के बाद स्वतंत्र लेखन कार्य को आरंभ किया और इन्होंने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय मानक की परिस्थितियों में बदलाव देखा और इस परिस्थिति का चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। मोहन राकेश जी ने हिंदी कहानी को प्राचीन परंपरा से मुक्त किया है और नई कहानी के रूप में प्रतिष्ठित भी किया है। इनकी एक रचना है जिसका नाम है नए बादल। यह रचना नई कहानी के रूप को प्रस्तुत करती है। मोहन राकेश ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे समाज में निरंतर बदलाव को देखते हुए मानव जीवन के जटिल द्वंद्व को प्रस्तुत किया है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। मोहन राकेश जी की भाषा। मोहन राकेश की भाषा सरल एवं सहज है। मोहन राकेश जी ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। साथ ही कुछ अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लाक्षणिकता प्रधानता देखने को मिलती है। मोहन राकेश जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, देशज शब्दों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अलंकारों को भी स्थान दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ते हैं। मोहन राकेश की शैली। मोहन राकेश जी ने अपनी रचनाओं में सभी शैलियों को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक आदि शैलियों को अपनाया है। नेक्स्ट हेडिंग है साहित्य में स्थान। मोहन राकेश जी हिंदी के बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नाट्य लेखक और उपन्यासकार हैं। मोहन राकेश जी नई कहानी के प्रतिष्ठापक और यात्रा वृतांत के प्रवर्तक एवं नई नाटक परंपरा के जन्मदाता माने जाते हैं। इन्हें कहानी के बाद नाटक लेखन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हुई है। प्रसाद जी के बाद हिंदी नाटक विधा में नए युग का सूत्रपात मोहन राकेश ने ही किया है। मोहन राकेश जी ने यात्रा वृतांत को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। इन्होंने अपनी रचना आखिरी चट्टान तक में प्रकृति का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। अतः निश्चय ही मोहन राकेश जी स्वतंत्रता पश्चात के हिंदी गद्य साहित्य के प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं। तो आज हम लोगों ने मोहन राकेश जी के जीवन परिचय को पढ़ा है। अगर आप लोग इसे और ज्यादा विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग bharatiyahindiGyan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। हमारे ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा।
इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।